हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं आपके साथ यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। जो ये हमारा केक है, इसके लिए सबसे पहले मैंने 7 इंचेस का केक टिन लिया और 7 इंचेस के केक टिन में 1 kg केक स्पॉन्ज बेक किया है। मतलब 1 kg केक के लिए जितना स्पॉन्ज चाहिए होता है उतना स्पॉन्ज मैंने बेक किया। मतलब आपका स्पॉन्ज 500 to 600 ग्राम्स का होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप क्रीम कम यूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर स्पॉन्ज बेक हो गया था। स्पॉन्ज बेक करके मैंने उसको क्रम कोट करना स्टार्ट किया था। ये ऑर्डर मेरे पास एडवांस नहीं था, बिल्कुल सेम डे आया था और इसके लिए मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था। एक्चुअली जो मेरी क्लाइंट है वो रेगुलर केक लेती हैं, कहीं और से केक लेना पसंद नहीं करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार होता है कि हम क्लाइंट को मना नहीं कर पाते कि टाइम कम है या नहीं हो पाएगा। जो वो रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको हाँ ही बोलना पड़ता है। मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही था। उनको ये केक लेकर कहीं बाहर जाना था और उन्होंने मुझसे बोला कि प्लीज़, मुझे पता है कि टाइम कम है लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब जैसे कैसे भी आप रेडी करके दे दो। सिंपल डिज़ाइन चाहिए था, नॉन फॉन्डेंट चाहिए था। फॉन्डेंट उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए था केक पर। फॉन्डेंट केक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, क्रीम केक्स में इतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने उनको हाँ कर दिया। यहाँ पर मैं इसको क्रम कोट कर रही हूँ। और अगर आपके पास भी इस तरह का अर्जेंट ऑर्डर कभी आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कम टाइम में केक को कैसे रेडी करूं, कैसे उसको कंप्लीट करूं, तो उसी के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाली हूं। सबसे पहले मेन स्टेप तो आपको बेकिंग का ही रहता है कि आप अपना स्पॉन्ज बेक कर लें, उसको ठंडा होने के लिए रख दें। इन केस अगर वो लगता है कि पूरा ठंडा नहीं हुआ है, कुछ उसमें थोड़ी सी अभी कमी है, तो आप उसको ठंडा करने के लिए कुछ टाइम के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रिज में रख के कभी भी आपका स्पॉन्ज ख़राब नहीं होता है। मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है ये। आप उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख लें, लेकिन ज़्यादा गर्म केक को आप फ्रिज में मत रखना। पहले आप उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ही नॉर्मल करें। जब उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, आप हाथों में ईज़िली उसको कैरी कर पा रहे हो केक को, तभी आप उसको फ्रिज में रखोगे। फ्रिज में रखने के बाद वो अंदर से भी आपका अच्छे से चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद भी आपको एकदम से उसकी कटिंग स्टार्ट नहीं करनी है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देने का टाइम दें। जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए आपका स्पॉन्ज, तब आप उसकी कटिंग करके क्रम कोटिंग स्टार्ट करें। क्रम कोटिंग के बाद, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि क्रम कोट किया, उसके बाद उसको फ्रिज में रखा, तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि क्रम कोटिंग के बाद फ्रिज में ना रख कर उसको फ्रॉस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने भी यहाँ पर इसको ऐसे ही किया था कि क्रम कोट करके साथ के साथ ही उसको फ्रॉस्ट किया। और फ्रॉस्ट करने के बाद जब मेरा पूरा केक कंप्लीट हो गया, तब आप उसको फ्रिज में रख सकते हो। अगर डिज़ाइन आपका सिंपल है तो पूरा केक कंप्लीट करके ही उसको फ्रिज में रखो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि अभी मेरे डिज़ाइन में मुझे कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो उतनी देर के लिए आपका फ्रिज में आपका केक सेट होता रहेगा। मुझे भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल डिज़ाइन करना था। सिर्फ यहाँ पर ये मैंने चॉकलेट्स ऐड किए हैं और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फॉक्स बॉल ऐड किए हैं। साथ में ये एक फादर और डॉटर की क्यूट सी पिक्चर मैंने प्रिंट कराई थी और ये मैंने इस केक के ऊपर लगा दिया है। केक क्लाइंट को बहुत पसंद आया। टेस्ट उनको स्पेशली मेरे केक्स का पसंद आता है। डिज़ाइनिंग में वो थोड़ा बहुत कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं क्योंकि उनको टेस्ट पसंद है। यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स लगाई और कुछ एडिबल स्प्रिंकलर्स डालकर मैंने ये केक रेडी कर दिया था। आई होप आपको भी ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।